नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं 72वां गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज प्रणाम करते हैं उनको जिनकी वजह से ये दिन आता है, प्रणाम करते हैं उनको जिनकी वजह से ये दिन आता है। और याद रखिए, खुशनसीब है वो जिनका खून वतन के काम आता है। वाह, 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 याद रखिए, खुशनसीब होते हैं वो जिनका खून वतन के काम आता है। लेकिन एक बहुत खूबसूरत लाइन उदय प्रताप जी ने लिखी है और कही है, मुझे लगता है सही मायने में उसे समझिएगा। कहते हैं कि ना तेरा होगा ना मेरा होगा, ना तेरा होगा ना मेरा होगा, ये हिंदुस्तान हम सबका होगा, ये हिंदुस्तान हम सबका होगा। नहीं समझी गई ये बात तो ये नुकसान सबका होगा, नहीं समझी गई बात तो ये नुकसान सबका होगा। तो चलिए एक बार और बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ सीधा कहेंगे आज 72वां गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने ये तो सुना होगा कि एक बड़े मंच पर बड़े कवियों का होना और साथ ही साथ जब गणतंत्र दिवस हो उस दिन देशभक्ति की कविताओं के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं पहुंचाना, ये बहुत बहुत खूबसूरत बात हो जाती है। चंबल और यमुना के आंचल में बसा शहर इटावा जो प्राचीन काल से कवियों के लिए महत्वपूर्ण है, कवियों के लिए जाना जाता है, वहीं से एक नाम आता है, बहुत खूबसूरत नाम और साथ ही साथ यूं कहें एक बड़े मंच का नाम जिन्हें पहचान और शोहरत की जरूरत नहीं है। गौरव चौहान, बहुत बहुत स्वागत है गौरव चौहान जी का, हमारे इस मंच पर रहेंगे। बहुत स्वागत के साथ कहें गौरव चौहान जी का स्वागत कीजिए और यही कहें कि अगर हम आगे कहें, कहते हैं कि कवि बेबाक बोलते हैं, ये सत्य है। कहते हैं कि कवि बेबाक बोलते हैं और जिसका सबका उदाहरण अगर मैं कहूं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण कहूं, मैं कहूंगी कि कवि गंग जिन्होंने सच्चाई के लिए अकबर के दरबार में अपनी जान तक गवा दी और उसी सच्चाई की भूमि, उसी धरती से आते हैं अवनीश त्रिपाठी जी। बहुत 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 स्वागत है आपका। बड़े कवि यूं कहें और व्यंग्य कवि जिनके नाम से इन्हें जाना जाता है और पूरा देश इनको सुनता है। लेकिन आगे अगर आपकी मुलाकात एक ऐसी बेटी से करवाऊं या यूं कहूं एक ऐसी महिला से करवाती हूं, बहुत कम उम्र में पूरे देश भर में अपनी कविताओं के माध्यम से अपने नाम को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एकता भारती पीलीभीत से आती हैं। बहुत बहुत स्वागत एकता भारती जी का, हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत के साथ बहुत शुभकामनाएं। 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और सबसे पहला इशारा गौरव चौहान जी की ओर होगा। जब बात गणतंत्र दिवस की कर रहे हैं, जब बात आज उन वीरों की कर रहे हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं हमारे लिए, क्या कहेंगे? आज का दिन गौरव चौहान के लिए गौरवमयी है, पूरे देश के लिए गौरवमयी है। और आज के दिन केवल एक ही शब्द निकलेगा जुबान से राधिका जी, वो शब्द ऐसे निकलेगा कि भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा। भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, जवानी की जुबानी पर वही यशगान बोलेगा। और फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे, फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान। आज का दिन हिंदुस्तान का दिन है और आज दिल से एक ही आवाज निकलती है, हिंदुस्तान। लेकिन इस हिंदुस्तान को बनाए रखने में, इस हिंदुस्तान का अस्तित्व जीवंत बनाए रखने में किसकी भूमिका रही है? मैं नहीं जानता कि इस देश की राजनीति ने इस देश के लिए क्या किया, इस देश के खिलाड़ियों ने, फिल्मी अभिनेताओं ने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक सच्चाई जानता हूं कि ये मुल्क किसकी वजह से टिका है जी। तो वो 4 पंक्तियां सुनिए। स्वागत है। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, क्या बात है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे, भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है, ये मुल्क शहीदों की चिताओं। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो इनकी बुनियादों में सहस्त्रों भारत माता के बेटों का बलिदान है। तमाम पुरस्कार हैं, तमाम रत्न दिए जाते हैं इस देश में। लेकिन राधिका जी मैं बताना चाहता हूं जी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी चीज क्या है पूरी कायनात में? 4 पंक्तियों में सुनिए क्या बड़ा है। होंगे रत्न सम्मान बड़े, क्या बात, मैं बताता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है कि अपनी
माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं। सही बात। अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं। है। और सारे सम्मान रतन तमगे बहुत बोने हैं, है। एक सिपाही की शहादत से बड़ा कुछ नहीं। क्या एक सिपाही की शहादत से बड़ा। और 4 पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं। जी। मेरा देश का बड़ा हास्य का चितेरा कवि अवनीश बिल्कुल। और देश की बहुत प्यारी कवित्री एकता दोनों इस मंच पर हैं, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम समर्पित है देश के गणतंत्र को और गणतंत्र के सिपाहियों को। जी। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं और सरहद तक ले जाता हूं आपको। आप मंदिरों में जाते हैं, पता नहीं क्या देखते होंगे, हाँ, लेकिन मैं जब सरहद पर जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, जी, शायद वो आपकी आंखें भी देख सके। हाँ, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, क्या बात है, क्या बात है। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। वाह, वाह, वाह। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, है। मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई बात है, क्या देंगे, तुमको हर फौजी में। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंदिरों में क्या ढूंढते हैं, सत्य कहा, लेकिन सरहदों पर हर फौजी में तुम्हें हनुमान नजर आएगा, हनुमान नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और अवनीश त्रिपाठी जी से कहता है कि ये सत्य है जिनके वास्ते हम हाथों में अमरूद लिए बैठे हैं, जिनके लिए अपने हाथों में अमरूद लिए बैठे हैं, वो तो अपने हाथों में बारूद लिए बैठे हाय हाय, हैं, वो वाह। तो अपने हाथों में बारूद लिए बैठे हैं। क्या कहेंगे उन बारूद लिए बैठे वालों के लिए? गौरव भाई तो ओज के कवि हैं, हाँ। उन्होंने अपनी बात जिस तरीके से रखी उनका तरीका है। है। मैं बात को थोड़ा सा, सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि इस गणतंत्र दिवस को, इस गणतंत्र को कैसे मनाना चाहिए। जी, जी, सब अपनी अपनी तरीके से मनाते हैं। हाँ। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ पूरे देशवासियों को, जेके टीवी की तरफ से। दीजिएगा, दीजिएगा, कवियों के हाथ खुले हैं। सैनिकों के बल हम रहते हैं सकुशल, हाँ। तो सैनिकों समक्ष निज शीश को नवाइए, हाँ हाँ, वाह और आरती में भारती के नाम का हो एक दीप, वाह 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 एक वाह, दीप सैनिकों के नाम का, वाह 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 अवनीश। दीप सैनिकों के नाम का जलाइए, हाँ। लड़ नहीं सकते अगर हम साथ में, तो हाँ। हम बॉर्डर पे जाके लड़ाई नहीं कर सकते, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ से कुछ अपना फर्ज निभा सकते हैं। जी। लड़ नहीं सकते अगर हम साथ में, तो इतना तो कीजिए कि हौसला बढ़ाइए, क्या बात। इतना तो कीजिए कि हौसला बढ़ाइए। होली व दिवाली वो मनाते हैं सीमाओं पे, तो आप नया साल उनके गांव में मनाइए। हाय, वाह, होली व वाह, दिवाली वो वाह, वाह, वाह। मनाते हैं सीमाओं क्या पे, बात है। तो आप नए गणतंत्र उनके गांव में मनाइए। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कुछ पंक्तियां और रखता हूँ अपने स्वागत बारे है। में, आपके बारे में, हम सबके बारे में, हम रखिएगा, भारतवासी स्वागत है। क्या जी। है। 8 पंक्तियां रखता हूँ आपके सामने, सुनिए कि, और आप मतलब इसमें झूम जाएंगे। बिल्कुल। हम तूफानों से नहीं डरने वालों में, हाँ हाँ, हाँ। वाह इस देश की गिनती होती है मत वालों में, वाह 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 वाह, आशाओं के दिनकर दीप उजालों में, हाँ हाँ, इस देश की गिनती होती है मत वालों में। है। और क्या है, हम सुनना, हाँ जी, हम चाहें तो बांध के सेतु लहरों से लड़ जाएं, हाँ, हम चाहें तो भागीरथी को लाने पर अड़ हाय जाएं, हाय, क्या बात है। अरे हम चाहें तो उंगली पर पर्वत को धारण कर लेंगे, और हम चाहें तो अंजुरी में ही सागर को भर हाय लेंगे। हाय, क्या वाह बात है, क्या राम बात के है। वानर और कान्हा के ग्वालों में, इस देश की गिनती होती है मत वालों में। जी। तो इस देश के सभी मत वालों को मेरी तरफ से गणतंत्र की शुभकामनाएं। और एक और शहादत को नमन करते हुए एक छंद और रखता हूं कि बिल्कुल। जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार की हालत क्या होती है, क्या क्या बात बीतती है। होती जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 पंक्तियों में मैं 4 सदस्यों के बारे में आपके हाँ। सामने रखता हूँ। आंसू पीते 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 जी रही जो, है। हाय 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 हाय, सैनिकों की उन बूढ़ी माओं को प्रणाम है। है।
आंसू पीते 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 जी रही जो हाँ। सैनिकों की उन बूढ़ी माओं को प्रणाम है। हाँ। और पल पल जीते 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 मर गए हाँ। वर्दधारी फौजी के पिताओं को प्रणाम है। क्या बात है, क्या फौजी के पिताओं को प्रणाम है। हाथ रीते 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 राखी पर, है। हाथ रीते 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 राखी पर बहनों की झूठी आशाओं को प्रणाम है। बहनों की झूठी बहुत अच्छे। आशाओं को प्रणाम है। और घाव सीते 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 जी रही जो है। शहीदों की उन विधवाओं को वाह प्रणाम वाह वाह वाह, है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे विधवाओं को प्रणाम। बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत। इंतजार एक माँ का होता है, बेटा घर लौटेगा। एक पत्नी की खनखनाती चूड़ियां इंतजार कर रही होती हैं पति का। एक बहन भाई का इंतजार कर रही होती है कलाई पर राखी बांधने का। लेकिन जब वो भाई बहन का, पति पत्नी का, बेटा माँ का जब घर नहीं लौटता है तो क्या बीतती है। अवनीश त्रिपाठी जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा, एक दिन, ज़्यादा नहीं, एक दिन उनकी याद में ज़रूर उन्हें याद कीजिएगा। अब आगे मैं मिलवाना चाहूँगी एकता भारती जी से। बहुत बहुत स्वागत के साथ कहूँगी कि अपनी पंक्तियों को रखिएगा, क्योंकि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, पहचान दी है, नाम दिया है, गौरव दिया है। आप क्या कहेंगे? एकता जी सभी सुन को पा रही प्रणाम हैं? करती हूँ। जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। नमस्कार सभी को नमस्कार, प्रणाम स्वागत करती है। हूँ। और माँ भारती के और भारत के समस्त एकतामयी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। एक नारी में कहते हैं, एक नारी श्रृंगार का, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मैं एक प्रेम का प्रतीक हूँ, लेकिन देश के लिए क्या भाव रखती हूँ, क्या जज्बात रखती हूँ, क्या एहसास रखती हूँ, वो रखना चाहती हूँ। सुनेगा। स्वागत है। स्वागत है। जो छाया रूह पर मेरी वही बादल तिरंगा है। आहा, सुनेगा। जी। जो छाया रूह पर मेरी वही बादल तिरंगा है। मेरी पूजा मेरी तीरथ का गंगा जल तिरंगा है। क्या बात है, क्या बात है। समूचे देश, पंक्तियां देखिएगा। समूचे देश की मैंने, समूचे देश की मैंने दुआएं ओढ़ रखी है। डरूंगी क्या किसी से मैं, डरूंगी क्या किसी से मैं, मेरा आंचल तिरंगा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह, किसी से मैं, मेरा आंचल तिरंगा है। बहुत क्या अच्छे। बात है, बहुत सुंदर एकता भारती जी, बहुत सुंदर। और आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं थोड़ा ठीक करवाती हूं और फिर हम आपकी कविताएं सुनते हैं। लेकिन गौरव जी के पास फिर लौट कर चलते हैं, क्योंकि जब बात यहाँ पर हम देशभक्ति की कर रहे हैं, बात हम सरहदों की कर रहे हैं, सरहदों पर हमारे भाई, सरहदों पर हमारे सेना, हमारे सैनिक भाई क्या कहते हैं। गौरव जी, आपकी पंक्तियों में मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। अभी एकता ने कहा कि वो प्रेम की कवित्री है, प्रेम सब करते हैं। हाँ, और मेरे देश का सिपाही भी प्रेम करता होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसका जो प्रेम है हाँ वो बहुत ही अद्भुत है। जी। तो मैं एक सरहद पर खड़े सिपाही का प्रेम दिखाना चाहता हूं 4 पंक्तियों में। सुनिएगा, हमारे देश का सैनिक कैसी मोहब्बत करता है। रखे बंदूक कांधे पर वो सरहद घूम लेते हैं। क्या बात है। रखे बंदूक कांधे पर वो सरहद घूम लेते हैं। हाँ। बजे धुन इंकलाबी तो मगन हो झूम लेते हैं। हाँ। और इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं शहादत के। क्या बात है। इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं शहादत के। हाँ। लगाकर अपने माथे से तिरंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अपने माथे से तिरंगा चूम लेते हैं, तिरंगा चूम लेते हैं। और मैं गाता हूँ तो फिर सोई जवानी जाग जाती है। क्या बात लहू है। फिर खौल उठता है, रवानी जाग जाती है। लहू फिर खौल उठता है, रवानी जाग जाती है। और ये हिंदुस्तान कहता है हाँ। कि हमारी शान पर जब भी कोई उंगली उठाएगा, क्या बात है। हमारी शान पर जब भी कोई
उंगली उठाएगा तो सीने में लिए खप्पर भवानी जाग जाती है। क्या तो बात है। सीने में लिए खप्पर भवानी जाग जाती है, भवानी जाग जाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकता जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, क्योंकि बात जब यहाँ पर प्रेम की कर रहे हैं, बात सरहदों पर हमारे बेटे फौजी भाई जो देश से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी प्रेम की कवित्री हैं आप, पढ़िएगा और सुनाइएगा पूरे हिंदुस्तान में प्रेम को किस तरह हमें कण कण तक पहुंचाना है और सच्चा प्रेम क्या होता है ये बताना है कि प्रेम तो आप किसी से करते होंगे, लेकिन प्रेम तो वो होता है जो देश से किया जाता है, जो वतन से किया जाता है। बेटियों के अरमान की बात करना चाहती हूँ यहाँ पर। जरूर, स्वागत एक अरमान जो हर बेटी का होता है। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। कोई अरमान क्या रखूं इस अरमान से पहले, कोई अरमान क्या रखूंगी इस अरमान से पहले, चाहत नहीं होगी कोई चाहत नहीं होगी वतन के मान से पहले, यही है इश्क मेरा और बस मेरी मोहब्बत है, वही है इश्क मेरा, यही है इश्क मेरा और बस मेरी मोहब्बत है, किसी का नाम ना लूंगी मैं हिंदुस्तान से। किसी का नाम ना लूंगी मैं हिंदुस्तान से पहले। भाई से। और मैं यहाँ पर कहते हैं कि जो देश का सर्वश्रेष्ठ शिष्ट विशिष्ट प्रेम है, मैं उस प्रेम की बात करना चाहती हूँ, देश प्रेम की बात करना चाहती हूँ, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। स्वागत है। ठंड पड़ती हूँ, सुनेगा जी। कि हिंद है हमारी जान, हिंद है हमारी शान, हिंद ही हमारी पहचान होनी चाहिए, हिंद है हमारी जान, हिंद है हमारी शान, हिंद ही हमारी पहचान होनी चाहिए, देशभक्ति भाव वाले तेज तीर हो सभी पे और भाईचारे की कमान होनी चाहिए, देशभक्ति भाव वाले तेज तीर हो सभी पे और भाईचारे की कमान होनी चाहिए, देशभक्ति देश भावना की बात, देशभक्ति देश भावना की बात सभी देशवासियों को ध्यान होनी चाहिए, क्या बात है, क्या जिससे बड़े है देश आगे और सिर्फ आगे, जिससे बड़े है देश आगे और सिर्फ आगे, भारत की ऐसी हर उड़ान होनी बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बात कहना चाहती हूँ विशेष जी, इस जेके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति का सही मतलब बताना चाहती हूँ। जरूर बताइए। ठंड पड़ती हूँ, सुनेगा जी। एक विशेष जो कि पंक्तियां दर्शाएंगे कि देशभक्ति का सही मतलब क्या होता है, सुनेगा। कि देश दुनिया के प्रति भाव जिसका हो किसी दिल से समर्पण का मर्म देशभक्ति है, बहुत अच्छे, वाह वाह। कि देश दुनिया के प्रति भाव जिसका हो किसी दिल से समर्पण का मर्म देशभक्ति है, छोड़ के छलावा छल दंभ द्वेष दूर कर सत्य का जो साथ देव कर्म देशभक्ति है, छोड़ के छलावा छल दंभ द्वेष दूर कर सत्य का जो साथ देव कर्म देशभक्ति है, और दीन बंधु दयाहीन सबकी मदद कर, दीन बंधु दयाहीन सबकी मदद कर, जिनका हो दिल प्राय नर्म देशभक्ति है, और देश के लिए जो कुछ करने का अवसर हो प्राण दिए जाने का धर्म देशभक्ति, प्राण दिए जाने का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, प्राण दिए जाने का बहुत बहुत आभार। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये तिरंगा और राष्ट्रगान हंसना चाहिए, ये तिरंगा और राष्ट्रगान हंसना चाहिए। उनकी हसरत तो है सबकी आंखों में आंसू हो, उनकी हसरत तो है सबकी आंखों में आंसू हो, अपनी कोशिश है कि हिंदुस्तान हंसना चाहिए, कोशिश है कि कमाल 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 भाई, कमाल, बहुत अच्छे। चलिए अभी एकता ने बहुत अच्छा पढ़ा जी। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक शहादत के बाद एक पत्नी, उसकी शहीद की पत्नी, क्या मतलब उसके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, जो उसके पति ने चूड़ियों लाने की बात कही थी, अब वो पूरी बात
को याद कर रही है। स्वागत है, स्वागत उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उससे पहले एक मुक्तक और रख देता हूँ जी, स्वागत कि है। नाम वतन के प्राणी ये करना चाहेंगे, वाह 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 वाह। हम कर्ज ये माटी का अब भरना चाहेंगे। जय हो यार, कमाल कमाल। मौत तो आनी है एक दिन ये आएगी, क्या बात है। मौत तो आनी है एक दिन ये आएगी, हम और तिरंगा अपना मरना हाय हाय हाय, चाहेंगे, वाह 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 हम वाह। हाथ तिरंगा लेकर मरना चाहेंगे। बहुत बढ़िया मनीष भाई, बहुत और एक ये भावुक कर देने वाली पंक्तियां कुछ आपके सामने रखता हूँ, शायद आपके आंखों में एक आंसू बनकर झलके जी, मेरे जी, भाव। जरूर। क्या सोच रही है? चूड़ियों को स्वागत, ध्यान में स्वागत। रखकर लिखा है। हाँ, लाल लाल प्यारी प्यारी चूड़ियां, आहा, क्या वाह। लाल लाल प्यारी प्यारी चूड़ियां, याद आती हैं तुम्हारी चूड़ियां, हाय 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 हाय, वाह वाह। खाली हाथ आया था पिछली दफा, खाली आता है। लाऊंगा मैं अब की बारी चूड़ियां। आहा, अब यहीं से कुछ कड़वी यादें शुरू हो जाती हैं। सुनिए। जंग की उसने खबर दी फोन पर, जंग की उसने खबर दी फोन पर, सहमी सहमी सी थी सारी चूड़ियां, वाह 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 वाह। सहमी सहमी सी थी सारी चूड़ियां। गजब गजब कर रहे यार। ये दिलासा आएंगे जल्दी ही वो, ये दिलासा आएंगे जल्दी ही वो, देती रहती थी हमारी चूड़ियां। हाय हाय, वाह 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 वाह। तोप और बंदूकों की इस जंग में, तोप और बंदूक, तोप और बंदूकों की इस जंग में, हाय 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 हारी चूड़ियां। तोप और बंदूकों की इस जंग में, हाय 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 हारी चूड़ियां। बहुत अच्छे। दिल है पत्थर के भरा, दिल है पत्थर के भला करती भी क्या, दिल है पत्थर के भला करती भी क्या, बहुत अच्छे। कांच की थी वो बेचारी हाय चूड़ियां, हाय 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 हाय। वाह 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 कुछ तो करवा चौथ पर पहनी थी पर, कुछ तो करवा चौथ पर पहनी थी पर, कुछ अभी तक थी कुंवारी चूड़ियां। बहुत अच्छे। आंखों ने आंसू बहाना छोड़कर, आंखों ने आंसू बहाना छोड़कर, देखा कि कैसे उतारी चूड़ियां, ओह, बहुत अच्छे, वाह, देखा वाह। कि कैसे उतारी चूड़ियां, आंसू भी ना पोंछ पाई हाथ से, आंसू भी ना पोंछ पाई हाथ से, हो गई थी इतनी भारी चूड़ियां, वाह, 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 हो वाह, वाह। गई थी बहुत अच्छे। इतनी क्या भारी बात है, चूड़ियां। क्या बात है, शानदार, शानदार। क्या और बात है। एक और 2 लाइनें बची आखिरी। मांग बिन श्रृंगार सूना सा लगे, मांग बिन श्रृंगार सूना सा लगे, बन गई जैसे भिखारी ओए, 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 चूड़ियां, वाह, 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 मांग क्या बिन बात है। शानदार, श्रृंगार शानदार। सूना सा लगे, क्या बात है। बन गई जैसे भिखारी चूड़ियां। क्या बात है। वो दर्द सिर्फ वो पत्नी ही समझ सकती है, वो दर्द वो परिवार समझ सकता है। गौरव चौहान जी, आज जब हम देशवासियों को ये बता रहे हैं कि सरहदों पर रहने वाले हमारे सैनिक भाई कितना कष्ट उठाते हैं, इसीलिए हम आज सांसें जो है वो खुली हवाओं में लेते हैं। आपकी पंक्तियों से मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। अपने बहुत ये जो खुली हवा में सांसें लेती हैं, बस इसी पंक्ति पर कविता याद आ गई मुझे। है ये कविता मेरी पूजा है। मैं किसी चित्रपटल पर नाचते किसी मनुष्य को मैं इस देश का नायक नहीं मान सकता हूँ। क्या मेरे बात? देश के असली नायक वो हैं जो -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में हाँ। और +50 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत करते हैं। हाँ। वो इस देश निश्चित के रूप से, सच्चे नायक निश्चित हैं। रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताना चाहता हूँ, है इस देश ने और इसकी सियासत ने, नेताओं ने सैनिकों के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह उठाए। किसी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत लाओ, कोई कह रहा है इसका सबूत लाओ, सैनिकों से सबूत मांगे गए। मैं ऐसे लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस देश का सैनिक होता क्या है, और किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम का सबूत मांग सके। सुनिएगा कि भारत माता की आंखों का तारा हर सेनानी है, कश्मीर के कण-कण में वीरों की अमर कहानी है। देश नहीं चलता है केवल संसद के नेताओं से, क्या देश बात है? नहीं चलता है केवल मजहब के आकाओं से, देश नहीं चलता है मुन्नी शीला के अफसानों से, देश नहीं चलता है केवल शाहरुख या सलमानों से। अरे नाम मंदिर के चरणामृत
चरणामृत से, ना मंदिर के चरणामृत से, ना जमजम के पानी से। अरे हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा वीरों की कुर्बानी से। हिंदुस्तान खड़ा है जिंदा, क्या बात है, क्या वीरों की कुर्बानी से। क्या बात है, बहुत सुंदर। राष्ट्रभूमि की सेवा कैसे करते हैं वो बता गए, भारत माता के जयकारों का मतलब सिखा गए, और खुली हवा में जीते हैं। ये टेलीकास्ट, ये प्रसारण अगर देश के कुछ सैनिक परिवार देख रहे हो, हाँ। माता पिता, सैनिकों के माता पिता, भाई बहन, उनके चरणों में ये पंक्तियां हैं जी कि खुली हवा में जीते हैं। हाँ। ये सब अनुदान तुम्हारा है। हाँ। 1.25 अरब की सांसों पर केवल एहसान तुम्हारा। क्या बात क्या है, बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सुंदर। 1.25 अरब की सांसों पर केवल एहसान तुम्हारा है। और अमर तिरंगे की, आज गणतंत्र दिवस पर ये 2 महत्वपूर्ण पंक्तियां रखता हूं और बताना चाहता हूं कि असली नायक कौन है। हाँ। कि अमर तिरंगे की लहराती शान हमारे फौजी हैं। हाँ। असली दिलवाले असली सुल्तान हमारे फौजी हैं। असली दिलवाले असली सुल्तान हमारे फौजी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। असली हीरो, असली फौजी और असली भगवान तो वो है। बहुत सुंदर आपने पंक्तियों में कहा। एकता भारती जी, नारी की हिम्मत और जज्बा क्या है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। सरहदों पर भी हमारी बेटियां अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं। जब करवा चौथ आता है तो बिंदी और बंदूक का कैसा इस्तेमाल करना है वो बहुत अच्छे से जानती है। आपकी पंक्तियों से मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल, जो आपने बात कही है बेटियों के लिए, उनके लिए सिर्फ 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। जो आपने कहा है वही से बात उठाना चाहती हूँ जी सुनेगा। कि अपने पर यदि आ जाए तो, हाँ। अपने पर यदि आ जाए तो हर दीवार हटा देंगी। क्या बात है, क्या बात है। स्वरूपा रणथल में, शक्ति स्वरूपा रणथल में दुश्मन का जोर घटा देंगी। इस माटी के बेटों से तुम आंख मिलाना और कभी। दुश्मन देश को चुनौती देते हुए कहना चाहती हूँ, स्वागत है। इस माटी के बेटों से तुम आंख मिलाना और कभी सिर्फ बेटियां ही भारत की तुमको धूल चटा देंगी। बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और देश के जो सरहद पर तैनात सैनिक हैं, उनके लिए ये छंद पढ़ना चाहती हूँ। सुनेगा जी, जी। स्वागत है। कुर्बानियों के हर एक पृष्ठ पे लिखा जो, कुर्बानियों के हर एक पृष्ठ पे लिखा जो शब्द शब्द अमर कहानी बन जाता है। सीमाओं की रक्षा का सवाल हो तो सैनिकों का जज्बा जुनून आसमानी बन जाता है। क्या बात है, जज्बा जुनून आसमानी बन जाता है। और मृत्यु से मिला के आंखों आंखों में लिए अंगार, मृत्यु से मिला के आंखों आंखों में लिए अंगार हर एक वीर बलिदानी बन जाता है। चोटियों पे रक्त से विजय गाथा लिखी जब, चोटियों पे रक्त से विजय गाथा लिखी जब कारगिल शौर्य की निशानी बन जाता है। कारगिल शौर्य की निशानी बन जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सैनिक है, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। और विशेष बात राधिका जी मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, मेरा निवेदन है, एक छोटा सा गीत 2-3 मिनट का निवेदन है कि सुन लीजिएगा जी। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे गीत रखती हूँ, सुनेगा। एक एक शब्द के साथ यात्रा करें, सुने। स्वागत है। देश मेरा देश वो विशेष कहाँ है, देश मेरा देश वो विशेष कहाँ है, देश मेरा देश वो विशेष कहाँ है, भाईचारे वाला परिवेश कहाँ है, भाईचारे वाला परिवेश कहाँ है। घृणाद्वेष वाले हम लोग नहीं थे, अपने समाज में ये रोग नहीं थे। अशोका को बिस्मिल से ये लाल कहाँ है, अशोका को बिस्मिल से ये लाल कहाँ है, भारती की आरती के थाल कहाँ है। क्या बात, बढ़िया, आरती के थाल कहाँ है, भारती की आरती सजाने के लिए, भारती की आरती सजाने के लिए, बुझे हुए दीप को जलाने के लिए, अंधेरों पे उजालों के गीत गाऊंगी, अंधेरों पे उजालों की गीत गाऊंगी, एकता हूँ एकता के गीत गाऊंगी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, एकता के गीत गाऊंगी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एकता को और एक दृश्य खींचना चाहती हूँ, वो कुछ सवाल रखना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष। वो क्या हो सकते हैं, सुनेगा जी।
कि प्यार वाले आंगन में दंगा क्यों मिला, वाह प्यार वाले आंगन में दंगा क्यों मिला, सड़कों पे घायल तिरंगा क्यों मिला, धर्मोद्देश से बड़ा जरूरी क्यों हुआ, धर्मोद्देश से बड़ा जरूरी क्यों हुआ, खून खेलता ये मजबूरी क्यों हुआ, आंखें खोलो मिट्टी की कहानी देख लो, भारत की आंखों का ये पानी देख लो, आजादी के टूटे हुए ख्वाब देख लो, आजादी के टूटे हुए ख्वाब देख लो, अपने किए का सब हिसाब देख लो, अपने किए का सब हिसाब देख लो। क्या बात है, बहुत सुंदर। फिर से उम्मीद को जगाने के लिए, फिर से उम्मीद को जगाने के लिए, बुरा छोड़ अच्छा अपनाने के लिए, भारत का स्वर्णिम अतीत गाऊंगी, भारत का स्वर्णिम अतीत गाऊंगी, एकता हूँ एकता के गीत गाऊंगी, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे, बहुत एकता सुंदर। के गीत गाऊंगी। और क्या कहना चाहती हूँ, सुनेगा इस पटल के माध्यम से कि भेदभाव की लकीर खींची नहीं है, मैं एकता हूँ और एकता की बात कर रही हूँ, सुनेगा कि भेदभाव की लकीर खींची नहीं है, कोई जात यहाँ ऊंची नीची नहीं है, संस्कृति का उन्नत ललाम देख लो, बेर खाते शबरी राम देख लो, समता की धारा को आवाज देख लो, समता की धारा को आवाज देख लो, राम जी से लिपटे निशान देख लो, किंतु वर्तमान में ये खाई कैसी है, किंतु वर्तमान में ये खाई कैसी है, केवट की राम से लड़ाई कैसी है, केवट की राम से लड़ाई कैसी है, और फिर वही नाव पार जाने के लिए, पतवार प्यार की चलाने के लिए, सरयू किनारे वाली रीत गाऊंगी, सरयू किनारे वाली रीत गाऊंगी, एकता हूँ एकता की। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब बताना चाहती हूँ, बहुत सुंदर एकता जी। और एकता का भाव है रहेगा सदा एक जी, एकता का भाव, एकता का भाव है रहेगा सदा एक, खून जो बहेगा तो बहेगा सदा एक, देश का विधान एक है, एक से जमीन आसमान एक है, धर्म चक्र वाला वो निशान एक है, सबके दिलों में अरमान एक है, सबके दिलों में अरमान एक है, सरहद एक राष्ट्रगान एक है, सरहद एक राष्ट्रगान एक है, सैनिकों का पुण्य बलिदान एक है, सैनिकों का पुण्य बलिदान एक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बलिदान एक है। क्या बात है, बहुत सुंदर। एकता जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी पंक्ति आपने कही, लेकिन गौरव चौहान जी आपसे सुनना चाहूंगी कोई बहुत खूबसूरत गीत जो आप गुनगुनाते हैं देश के हित में, देशवासियों के लिए। एक गीत मैं तो देश के सैनिकों को पूजता हूँ, हाँ। और यहाँ तक 72वां गणतंत्र दिवस आने के पीछे का जो लंबा इतिहास है, हाँ। उस इतिहास में जो आधार बने इस देश की अखंडता और एकता के, हाँ। वीरता की और बलिदानी परंपरा के, जी, मैं उनको समर्पित एक गीत रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। जी जी, स्वागत है। अब नहीं सुनिएगा जी। रोम रोम जिनका भारत की महिमा गाया करता है, जो सरहद पर अपना हंसकर शीस गवाया करता है, जो सीने पर अमर तिरंगा अपने आज लपेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं, कतरा कतरा देने वाले, कतरा कतरा देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी को 100-100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को, 100-100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को। 3 पृष्ठ है बलिदानी परंपरा के, ईसा पूर्व ले चलता हूँ, ब्रिटिश काल में ले जाऊंगा, और वर्तमान में 3 बलिदानी पृष्ठ दिखाऊंगा इस हिंदुस्तान की धरती। जी जी, ईसा पूर्व चलिए कि पीढ़ियों से स्वाभिमान की रवानी ऐसी रही, बड़े बड़े लोग भी निशानी मांगने लगे, क्या बात और है। बलिदान कैसे हुआ जाता है वतन पर, ज्ञान दान बड़े बड़े दानी मांगने लगे। क्या बात है। और बड़े बड़े बलशाली देख के हमारा बल, हाथ को पसार के जवानी मांगने लगे। और ये पंक्ति सुनना, बड़े बड़े बलशाली देख के हमारा बल, हाथ को पसार के जवानी मांगने लगे, और पोरस का पोर पोर इतना लड़ा कि खुद सूरमा सिकंदर भी पानी मांगने लगे। क्या बात है, सिकंदर भी पानी मांगने लगे। बहुत बढ़िया। सतलज की धाराओं में
जिनकी खुददारी बहती है, है। सिंधु स्वयं सदियों से जिनकी अमर कथाएं कहती क्या बात है। और दुश्मन पार नहीं कर पाया, दुश्मन पार नहीं कर पाया झेलम वाले पानी को, वाह। 100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को। बहुत बढ़िया। अब आइए ब्रिटिश काल ले चलते हैं आपको, और उनको कुछ वीर सेनानियों के नाम याद रखना जिन्होंने इस बलिदानी परंपरा की आधारशिला जी रखी। जी। कि बुद्धि बल साहस व शौर्य की गवाही रहा, दहशत गर्दी वाले धंधों से डरा नहीं, है। और देश का सिपाही तो सदैव ही सचेत रहा, हुड़दंगी और मतिमंदों से डरा नहीं। शेखर अकेला भिड़ गया था फिरंगियों से, चंद्रशेखर आजाद को याद करिए मित्रों, है। कि शेखर अकेला भिड़ गया था फिरंगियों से, अपनों के किए छल छंदों से डरा नहीं, है। और बहरों के कानों में धमाका करके भगत लंदन के फांसी वाले फंदों से डरा क्या नहीं, बात लंदन है, के क्या बात फांसी है। वाले फंदों से क्या डरा बात नहीं। है। बहुत बढ़िया। कभी किसी दुश्मन के आगे आत्मसमर्पण किया नहीं, खुद की लाश बिछा दी लेकिन भारत मिटने दिया नहीं, और फटने नहीं दिया माता की पावन चूनर धानी को, क्या? 100 बहुत बार बढ़िया। सलामी दूंगा बहुत अच्छे। भारत के सौरंतिम। जी। कारगिल ले चलता हूं आपको, और एक परमवीर चक्र विजेता का नाम आएगा पंक्तियों में। है। आज भी श्रद्धा हो तो सलामी दे देना जहां बैठे हैं। है। यात्रा कराता हूं वर्तमान में क्या बलिदानी परंपरा इस देश की, सुनिएगा। है। कि एक एक सैनिक जहां है 100 के समान, विश्व की महानतम फौज वाला देश है। एक एक सैनिक जहां है 100 के समान, विश्व की महानतम फौज वाला देश है, और सिर पे कफन बांध सेना जाए सीमा पार, कायर आतंकियों की खोज वाला देश है। और कण कण वीरता के भाव को समेटे हुए, कण कण वीरता के भाव को समेटे हुए, साहस से सराबोर ओज वाला देश है, और कारगिल आज भी सलामी दे रहा है जिसे हिंद मेरा कैप्टन मनोज वाला देश क्या है। बात है, क्या बात है, कैप्टन बहुत सुंदर। मनोज वाला देश है। क्या टाइगर हिल पर लिए तिरंगा 10-10 गोली झेल गया, तोलोलिंग की चोटी पर प्राणों की बाजी खेल गया। अरे जिनके दम से मान मिला है, जिनके दम से मान मिला है भारत की राजधानी को, क्या बात है। 100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी। क्या जय बात हिंद, है, जय भारत। बहुत सुंदर। जय जवान जय किसान। जय भारत। अरे मरने को यूं सब मरते हैं, मरने के हैं अनेक रास्ते, मरकर भी वो जिंदा है जो मर गए वतन के वास्ते। बहुत बहुत अच्छे। सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इटावा के महान कवि, यूं कहें इटावा तो जाना भी कवियों के लिए जाता है, सच्चाई के लिए जाना जाता है, और आज उन कवियों ने इस मंच की शोभा बढ़ा दी बहुत खूबसूरती के साथ। अजय, मैं चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश त्रिपाठी जी, गौरव चौहान जी और एकता भारती। महिलाओं की, बेटियों की बात करें, आज हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, ये परिचय देती हैं एकता भारती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज 72वां गणतंत्र दिवस हमने बहुत धूमधाम से मनाया, और आपसे भी कहेंगे हमारे हिंदुस्तान में हमारी सेनाओं को याद कीजिए, किस तरह वो अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं, किस तरह अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। नमस्कार।